सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का पीओटीडी दैट इज मैक्सिमम बैग्स विद फुल कैपेसिटी ऑफ रॉक्स। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो सेकंड टाइम क्योंकि फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, देखते कैसे करेंगे हम इसे। क्वेश्चन स्टेटमेंट से एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअली में कहा क्या गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि हमें दो एरेज गिवन है, कैपेसिटी एंड रॉक्स। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है एक्चुअली में कि हमें चेक करना है कि हम यहाँ पे पहले समझो कि रॉक्स क्या है। रॉक्स में पत्थर रखे हुए हैं और कैपेसिटी है कि हर इंडेक्स पर मैक्सिमम हम कितने पत्थर रख सकते हैं। जैसे 0th इंडेक्स पे हम 2 पत्थर रख सकते हैं लेकिन रखे कितने हैं, 1। 3 हम फर्स्ट इंडेक्स पे हम 3 रख सकते हैं लेकिन रखे कितने हैं, 2। सिमिलरली सेकेंड इंडेक्स पे हम 4 रख सकते हैं बट रखे कितने हैं, 4। और थर्ड इंडेक्स पर हम 5 रख सकते हैं बट रखे कितने हैं, 5। तो अब हमें पता लगाना है कि हमें कुछ एडिशनल रॉक्स दिए होंगे जो पत्थर साइड में रखे हैं। उन एडिशनल रॉक्स का यूज करके हमें इस रॉक्स के मैक्सिमम इंडेक्सेस को फुल कैपेसिटी तक पहुंचाना है। ठीक है, ये हमें करना है और हमें एंड में बताना है कि हम हमारे रॉक्स एरे में कितने इंडेक्सेस मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच पाए। ठीक है, जैसे अगर मैं रॉक्स में हमें एडिशनल रॉक यहाँ पे 2 दिया है तो सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और फिर इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे मैक्सिमम कैपेसिटी 3 है बट ये 2 है, तो हम इसे 3 कर देंगे और हमारे एडिशनल रॉक 0 हो गए और ये पूरा हमने चेंज कर दिया। ठीक है, रॉक्स में मैक्सिमम एलिमेंट्स कैपेसिटी से कितने मैच करें, वो ये है 2 3 4। तो 3 आंसर इसका आउटपुट में आ गया। आई होप मैंने सैम्पल टेस्ट केस तो आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, अब हम एक बार समझते हैं कि हम करेंगे कैसे। ठीक है, ओके, देखो करने का तरीका बड़ा ही ग्रीडी है। ठीक है, हम ग्रीडी एल्गोरिथम से ही लगाने वाले हैं, ग्रीडी अप्रोच रखेंगे अपनी। ठीक है, हम करेंगे क्या भाई साहब, हमें समझ में आ रहा है इतना कि कैपेसिटी हमें पहले पता करनी है कि कैपेसिटी और कितने रॉक्स की जरूरत है। कैपेसिटी कितने रॉक्स की जरूरत है, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पर हमारा 1 है और 0th इंडेक्स पे 1 है और कैपेसिटी 2 है, तो कितने की जरूरत है, 1 की। देन सिमिलरली 3 और 2 में कंपैरिजन करें तो अगेन 1 की, 4 और 4 में 0 की, 5 और 4 में 1 की। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं हर रॉक की कैपेसिटी निकालूं, तो अब उसके लिए भी एक एरे लगेगा। क्यों क्यों हम एक एरे लगाएं, हम एक चीज कर सकते हैं, मैं इसी रॉक्स को मॉडिफाई कर देता हूँ क्योंकि इसके एलिमेंट्स की तो हमें जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, मैं कितनों को मैक्सिमम तक पहुंचा पाया वो मेरे को जानना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रॉक्स को ही मॉडिफाई करूंगा कि उसको कितने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, उस तक पहुंचाने के लिए समझते जाओ, कोड करते करते ज्यादा समझ में आएगा मैंने क्या किया। सॉरी, सबसे पहले हम साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटी डॉट साइज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं ट्रेस करके क्या करता हूँ, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इन आई प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रॉक्स एरे में ही अपने उसकी रिक्वायरमेंट समझ लूंगा कि हर इस ith इंडेक्स पर पड़े हुए एलिमेंट को कितने पत्थरों की जरूरत है। वो कैसे आएगा, मैं कैपेसिटी ऑफ आई में से, मैं कोशिश करूंगा बेसिक्स क्लियर करते हुए चलूं, कैपेसिटी ऑफ आई में से रॉक्स ऑफ आई को माइनस कर दूंगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने भाई साहब, कहा कि 2 में से 1 को इस 2 में से इस 1 को माइनस कर दो। ठीक है, ये हमने कहा है, तो ऐसा करने से रॉक्स मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से रॉक्स मॉडिफाई हो जाएगा तो रॉक्स जो नया निकल कर आएगा, जो न्यू रॉक्स बनेगा वो क्या बनेगा जरा देखना। जो न्यू रॉक्स बन रहा है वो हमारा बनने वाला है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट समझो। जो न्यू रॉक्स बनेगा वो 2 माइनस 1 दैट इज 1 बनेगा, देन 3 माइनस 2 दैट इज 1 बनेगा, 4 माइनस 4 दैट इज 0, 5 माइनस 4 दैट इज 1। ये न्यू रॉक्स हमारा बन के आ गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक सम वेरिएबल लूंगा। ठीक है, मैं ट्राई रन करते हुए चलाऊंगा, एक सम वेरिएबल लूंगा और एक काउंटर जो हमें एंड में रिटर्न करना है कि कितने सेम हो पाए और कितने नहीं हो पाए। ठीक है, ओके, अब मैं हर इंडेक्स को कंपेयर करते हुए जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि हर इंडेक्स पर जाओ और कंपेयर करो, हर एलिमेंट का सम निकालते हुए जाओ और कंपेयर करो कि कितने एलिमेंट्स का सम जो है वो ग्रेट लेस देन है हमारे एडिशनल रॉक से। ऐसे समझो ना, इस पूरे एरे का सम कितना आया, 3। ठीक है, लेकिन हमारे एडिशनल रॉक 2 थे, तो भाई साहब ये तो फुलफिल नहीं कर पाएगा ना सबको, तो किन्हीं को तो कर पाएगा। उन किन्हीं की हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब किसी किसी इंडेक्स को ही फुलफिल कर पाएगा मैक्सिमम कैपेसिटी तक। उन मैक्सिमम कैपेसिटीज की हमें वैल्यू निकालनी है। मुझे 2 3 बार सुनना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले सम हो जाएगा 1 क्योंकि जब वो 0th इंडेक्स पे होगा
तो सम हो जाएगा 1, ठीक है। और काउंटर भी इंक्रीज करते जाओ जब तक, अच्छा सम 1 हो गया। अब क्या ये सम हमारे एडिशनल रॉक से बड़ा है? यस, एडिशनल रॉक से बड़ा है, तो हम काउंटर को 1 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सम टू एडिशनल रॉक नहीं लिखता मैं यहाँ पे, एडिशनल रॉक हमें दिया हुआ है कि एडिशनल रॉक कितना दिया है हमें, एडिशनल रॉक हमें 2 दिया हुआ है। एग्जाम में उस टेस्ट केस की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 ही लिखता हूँ, ठीक है। 2 से बड़ा है तो हमारा काउंटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली सम को मैं कर दूंगा 2, क्योंकि अब अगला वाला इंडेक्स भी ऐड होगा ना, ये 1 और 1 ऐड होके 2 हो गए, तो 2 हो गया। क्या ये 2 हमारा जो है वो बड़ा है 2 से? तो ये इक्वल है लेकिन बड़ा नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में नहीं होता ये बड़ा, तो हम काउंटर को अगेन कर देंगे 2, ठीक है। काउंटर को हमने 2 कर दिया, ओके। देन अब नेक्स्ट आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सम को 3 कर देंगे, सम 2 ही रहेगा क्योंकि 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना होता है 2, के 2 अभी भी ग्रेटर देन 2 है, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं भाई सब नहीं है, तो काउंटर हमारा हो जाएगा 3, ये हो गया। देन सम हमारा हो जाएगा 3, क्या 3 है तो हम कहेंगे 2, तो हम कर जाएंगे ब्रेक और हम करा देंगे अपने रिटर्न सी को, और यही हमारा आउटपुट है 2, सॉरी 3, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। चलो यहीं तक, जहां तक अच्छा लग रहा है वहां तक हम ये अप्रोच लगाते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे क्या परेशानी आती है, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखो, हम वही करते हैं, इंट सम इज इक्वल्स टू 0 एंड आर काउंटर इज इक्वल्स टू अगेन 0, है ना। देन फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें ट्रेस तो करना ही पड़ेगा ना पूरा उसमें, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो सम कैलकुलेट कर लो, सम प्लस इज इक्वल्स टू अपना रॉक्स जो हमने अभी डिफरेंसेस निकाले हैं उनका हम ऑफ कोर्स निकाल रहे हैं सम। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ जो हमारा सम है क्या वो बड़ा है हमारे एडिशनल रॉक से, ठीक है। इतना बड़ा तो मैं टाइप नहीं करने वाला, क्या एडिशनल रॉक से बड़ा है? तो अगर ऐसा होता है तो भाई ब्रेक कर जाओ, यही तो हमने किया था। और अगर ऐसा नहीं होता तो भाई हमारे CNT को प्लस कर देना प्लीज, ठीक है। और ये करने के बाद रिटर्न कर जाना, ठीक है, रिटर्न CNT करा देना। हमने कहा ठीक है, वेरी गुड, ओके। हमने रन करा और ये बिल्कुल सही चलेगा जहां तक मुझे अपेक्षा है, बिल्कुल सही चला है ना। लेकिन क्या मैं इस टेस्ट केस की बात करूं, सेकेंड वाले टेस्ट केस की बात करूं, जरा इसमें मैं ये वाला एरे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 10 to 2, ठीक है। इस केस में जरा देखना, इस केस में फेल करेगा, क्यों वो भी बताऊंगा, आई एम सॉरी, इट इज होम एंड इट इज योर 100। अच्छा अब रन करते हैं, ठीक, 10 to 2 2 to 0 100, ओके। सबमिट करते हैं, देन अगर नेट रन कर गया तो फेल तो करना चाहिए था वैसे, तो यहाँ फेल कर गया है वो, ठीक है। इस टेस्ट केस पे फेल कर गया है सबमिट करने पे, वो क्यों है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आओ, कंट्रोल A डिलीट, कंट्रोल V। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें होगा क्या, कैपेसिटी एरे अगर मैं बनाऊं इसका, ठीक है, जरा यहाँ पे यहीं पे बनाते बात करते हैं, ठीक है, इन तीनों पे, ओके। तो अगर मैं कैपेसिटी एरे यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा तो 91 माइनस 35, 54 माइनस 32, 63 माइनस 45, 99 माइनस 98 1 आया, 24 माइनस 6 18 आया, फिर 45 माइनस 1 44 आया, 78 माइनस 25 जो भी आया, ठीक है। मतलब बहुत अनइवन जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है, समझने की कोशिश करो, आपके पास एडिशनल रॉक तो 17 ही है ना, ठीक है। एडिशनल रॉक 17 है, पहला वाला डिमांड कर रहा है 17 से ज्यादा, दूसरा वाला कितना डिमांड कर रहा है 18 और 4 22, दूसरा वाला भी 17 से ज्यादा, देन तीसरा वाला डिमांड कर रहा है 5 और 18, है ना, 18 डिमांड कर रहा है, चौथा वाला डिमांड कर रहा है 1। तो भाई साहब अगर आप होगे, आपके पास 17 पत्थर है और आप कहोगे मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंचानी है, तो आप पहले तो एक वाले की डिमांड पूरी कर दोगे ना, सबसे छोटे वाले की। तो ये इस लॉजिक पर ये फेल कर रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम मैच एक ही को करा पाए, ठीक है, 19 और ये वाले, क्योंकि बाकी सारे तो 17 से बड़े गैप्स हैं इसीलिए, और हमारा आउटपुट 0 आ गया, क्यों, क्योंकि उसने इसी को कोशिश करी भरने की लेकिन वो भर नहीं पाया। हमने यही किया ना, सम ऑफ रॉक्स को चेक कर लिया कि सम क्या बढ़ा रहा था हमारे रॉक्स ऑफ आई से, तो उसने कहा और हम यहीं से ब्रेक कर गए और काउंट की वैल्यू 0 थी, ये इशू आ गया, ठीक है। तो इस इशू को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रॉक्स ऑफ आई को शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो जनरली बच्चे समझ नहीं पाते कि हमने सॉर्ट क्यों किया, सॉर्ट ऐसी
कर दिया, नहीं ऐसे ही नहीं करते, ठीक है। वजह है उसके पीछे और वो मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है आपको। रॉक्स डॉट बिगिन एंड रॉक्स डॉट एंड हम कर देंगे, ठीक है। इनबिल्ट शॉर्ट है, कुछ भी आप तो करना चाहें तो आप खुद से लिखना चाहें तो आप लिखें, हमें कोई इशू नहीं है उसमें। अब वन आना चाहिए आउटपुट, देखो वन आ गया। तो अब सबमिट करेंगे, अब हो जाना चाहिए सबमिट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चर्चा कर लेते हैं। वो होती है शॉर्ट की लगेगी ना, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन लॉग एन, तो ओ ऑफ एन लॉग एन बन जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है क्योंकि हमने कुछ नया नहीं लिया है यहाँ पे। बस इतना ही इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो मिलेंगे फिर किसी नए क्वेश्चन में। बाय बाय, सी यू।